फिरंगियों के साथ गदाधर भाईकाओं की संपत्ति चुराकर इतनी नीच हरकत करने जा रहा था वो। रोडन के साथ इतनी बड़ी गद्दारी, जवाब देना होगा गदाधर को। अपना ज़मीर उन फिरंगियों के पास गिरवी रखते हुए जरा भी हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? आप क्या बोल रही हैं माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। माफ कीजिएगा, पर मैं तो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताने की कोशिश कर रहा था। अगर आप कहें तो कुछ बात करनी है तो मैं चलता हूँ आपके साथ। माँ, 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 आप चलिए मेरे साथ, कोई जरूरी बात करनी है मुझे। नहीं राधा, इससे ज्यादा जरूरी इस समय और कुछ नहीं हो सकता। बोलो गदाधर, अपने ही घर में छेद कर कर हमारी संपत्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तुम? जोर्डन की सीमा पार उन फिरंगियों के साथ सौदा करने पहुंचे तुम? बोलो गदाधर। माँ, मैं इतने दिनों से इस घर की सीमा से बाहर नहीं गया हूँ। आप रोडन की सीमा की बात कर रही हैं। तिलोत्तमा, बताओ, जब से दादा गए हैं पूरे घर का बोझ मेरे सर पे है। मैं तो इतना व्यस्त हो चुका हूँ कि मैं तो अपनी प्यारी पत्नी को समय भी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तिलोत्तमा पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। वो सच ही बोलेगी। तिलोत्तमा, तुम्हें जो गदाधर जी की सच्चाई पता लगी है वो बताओ माँ को। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो तिलोत्तमा। कैसी सच्चाई? इनकी सच्चाई तो इनके प्यार में ही है, जो मेरा इतना ख्याल रखता है। बहुत दिनों से तो ये कहीं बाहर भी नहीं गए और मुझे भी कोई काम नहीं करने दे रहे, उल्टा मेरा ही ध्यान रख रहे हैं। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, मैं आपके लिए ताजे फलों का रस बना के लाती हूँ। कल तक तो रो रो के पागल हो रही थी, गदाधर को कोस रही थी। आज अचानक क्या हो गया? इतना प्यार कैसे जाग गया उस धोखेबाज पति के लिए? कहीं गदाधर ने डरा धमका कर तो उसे मुंह बंद रखने के लिए नहीं कहा होगा ना? माँ, आप चलिए मेरे साथ। जिस इंसान ने तुमसे इतने बड़े बड़े सच छुपाए, उसे बचाने के लिए झूठ क्यों बोला तुमने तिलोत्तमा? बोलो, क्यों? मुझे और गदाधर जी को साथ में देख के खुशी नहीं हुई आपको? होती भी कैसे? आपका मकसद तो यही था ना कि हम दोनों में दूरियां और बढ़ती जाए, ताकि आप इस घर में सबको अलग अलग करके इस घर में धाक जमा सके। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक तो कह रही हूँ मैं। अपने पति पर मेरा संदेह बिल्कुल वैसा था जैसा हर पत्नी करती है। इसमें नया क्या था? पर नहीं, आपने तो तिल का ताड़ बना दिया और फिर ताड़ से फल तोड़ने का इंतजार करने लगी। कितनी बेवकूफ थी मैं जो आपकी बातों में आ गई। गुस्से में इतना भी नहीं सोचा कि मैं किसकी बातों में आ रही हूँ।
जो खुद एक शादीशुदा आदमी के घर में आके घुस गई है और उसकी पत्नी का जीना मुश्किल कर दिया है। तुम्हारी तकलीफ देखी, औरत होने के नाते तुम्हारा दर्द समझा, इंसान होने के नाते तुम्हारी मदद करनी चाहिए, लेकिन अब लगता है जैसे गलती हो गई। पर शुक्र है भगवान का कि मुझसे गलती नहीं हुई, वरना आपकी दिलचस्पी तो मेरा घर तोड़ने में थी ना, जैसे राधा भाभी का घर तोड़ने में है। क्या हुआ राधा, तुम यहाँ क्यों ले आई हो मुझे? आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरह कल्याणी ने पहले जगबंधु जी का विश्वास जीता, फिर आपका, लेकिन असल में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है उसने। ये क्या कह रही हो तुम राधा? जगबंधु के अनुपस्थिति में वो कल्याणी ही थी जिसने पायकाओं का मामला सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कल्याणी ही थी जिसने गदाधर और फिरंगियों के बीच होने वाला सौदा रोक दिया। और वो कल्याणी है जिसने तिजोरी के गहने और कागजात चुरा कर सौदा होने का शोर मचा दिया। धोखा आपको गदाधर ने नहीं, कल्याणी ने दिया। लेकिन तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि जो गहने संदूक में हैं वो तिजोरी के ही हैं, उनकी पहचान है मुझे। और आप खुद ही सोचिए माँ, आप सिर्फ और सिर्फ कल्याणी की मौजूदगी में तिजोरी का मुआयना करने आई थी। तब तक तो गहने और कागजात तिजोरी में ही थे ना, तो फिर वो संदूक में कैसे पहुंचे? क्योंकि कल्याणी ने ये सब किया है। और फिर वो सारे गहने और कागजात आपको वापस करके खुद को रोडंग का शुभचिंतक बताना चाहती है, ताकि आप सबकी नजरों में ऊंची उठ सके। ये आप क्या कह रही है राधा दीदी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्यों करूंगी मैं ऐसा? मुझे तो पता भी नहीं था कि गहने भी थे उस संदूक में। उस संदूक में तो सिर्फ जमीन के कागज होने वाले थे और वही लेने के लिए मैं गई थी वहां। लगता है आपने बचपन से बहुत कहानियां सुनी है, लेकिन हमें आपकी कहानियां सुनने का कोई शौक नहीं। थक गए हम आपकी झूठी कहानियां सुन सुन के। दीदी इतना तो समझने की कोशिश कीजिए कि फिरंगियों से सौदा। फिरंगी, संदूक, गहनों की चोरी सब आपके खेल का हिस्सा है ना। अब तय क्यों नहीं कर लेती आप कौन है? खिलाड़ी है, पत्नी है कि योद्धा है? अपनी इन कहानियों में कौन सा किरदार निभा रही हैं आप? तुम्हें क्या लगा कि जमाई जी यहाँ नहीं है तो तुम यहाँ अपना सिक्का जमाना शुरू कर दोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? माँ आप तो कुछ कहिए। मेरे पास कुछ बचा नहीं है कल्याणी। जो मैं समझ रही थी और जो देख सुन रही हूँ उसमें बहुत फर्क है। राधा ने तर्क दिया है और मेरे पास उसका जवाब नहीं है। इसका मतलब आप भी मुझ पर ठीक है राधा दीदी, अगर इस घर में मैं हर तरफ से अविश्वास से घिरी हुई हूं तो फिर मुझे कैदी की तरह सुरक्षा कर्मियों से ही घिरा रहने दीजिए। जब तक बॉक्शी जी वापस नहीं आते तब तक मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी और उनके आने के बाद वो जो भी फैसला सुनाएंगे मुझे स्वीकार है। कमाल हो गया ये तो। कभी उसकी चाल तो कभी आपकी, कभी वो कमजोर पड़े तो कभी आप, लेकिन आज तो आपने सीधा शेफ और फिर मात दे दी उस कल्याणी को। कैसे किया आपने ये सब? ढोला और माटी नाम का एक खेल होता है, खेला है कभी? नहीं, वो क्या होता है? कल्याणी को लगा कि वो एक योद्धा है, यानी कि ढोला, और मैं एक चोर यानी कि माटी। मैंने ढोला को माटी और माटी को ढोला बना दिया। जब मुझे पता लगा कि कल्याणी ने मेरे भेजे हुए हमलावरों को अपने काबू में कर लिया
मुझे लगा कि जब बात और बिगड़ सकती है और मुझे लगा कि उसे फंसाने के लिए अब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वो रास्ता तिलोत्तमा से होकर जाता है। पर तिलोत्तमा आपका साथ देने के लिए राजी कैसे हो गई? आपके और अंबा के बारे में जानने के बाद वो तो बहुत नाराज थी। नाराज तो वो थी, पर उसमें भावुकता से ज्यादा मूर्खता भरी है। इसीलिए मेरा काम और आसान हो गया। उसे बस ये विश्वास दिलाना था कि उसे मेरे बच्चे की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर वो मुझे तिजोरी से वो गहने लाके देगी, और उसने वही किया। और तिजोरी की चाबी? जब मैंने मां के पास से तिजोरी की चाबी चुराई थी, मैंने तभी दूसरी चाबी बनवा ली थी। बस वही काम आई। और फिर मैंने अपने सबसे वफादार आदमी को जानबूझकर कल्याणी के सामने आने दी, ताकि वो उसके कानों में फिरंगियों के साथ होने वाले सौदे की बात डाल सके। गदाधर जी ने वादा किया था हमें, रोडंग की जमीनों के बदले में उन्हें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। कब और कहाँ? रोडंग सीमा के मंदिर वाले छोर पर आज ये सौदा होना है। एक लाल संदूक होगा, उसमें सौदे का सारा सामान और जमीनों के कागज भी होंगे। रोडंग सीमा पर कल्याणी को लगा कि उसने अपनी बहादुरी से वो लाल संदूक अपने कब्जे में कर लिया, पर उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने दिया। और फिर राधा भाभी ने कल्याणी पर ही तिजोरी से गहने निकाल कर संदूक तक ले जाने का इल्जाम लगा दिया। उससे मेरा काम और भी आसान हो गया। वाह, क्या खेल खेला है, मानना पड़ेगा। क्या नाम बताया उस खेल का? भोला माटी। वो कल्याणी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर वो अपनी दुख भरी कहानी लेकर जमाई जी तक पहुंच गई तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। आप नहीं पंथरा जी, हम। इस खेल के खिलाड़ी हम दोनों हैं। जब यहां तक साथ आए हैं तो एक दूसरे को संभालना भी पड़ेगा, हाथ पकड़कर, है ना? खिलाड़ी तो आप भी इसी खेल की हैं, पर अभी भी पूरा खेल आपको पता ही नहीं है पंथरा जी। लाल संदूक में जो कागजात और गहने कल्याणी के हाथ लगे हैं सब नकली हैं। असली कागज और इस घर के असली कीमती गहने पहले ही फिरंगियों के नाम हो चुके हैं। पता नहीं ये खेल कब खत्म होगा। एक का विश्वास हासिल करती हूँ तो दूसरे का खो देती हूँ। एक सच सामने लाती हूँ तो मुझे झूठ के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मैं करूँ तो करूँ क्या? अपने अगले कदम के बारे में सोच रही हैं? नहीं दीदी, कदम तो ठहरे हुए। ये बस मन है जो भाग रहा है, भागकर उस दहलीज तक पहुंच जाता है जहां से मैंने पहली बार इस घर में कदम रखा था। याद है आपको, जब मैं पहली बार आई थी इस घर में बख्शी जी के साथ? कितनी बातें किया करते थे आप और मैं। तब पूरी बात पता नहीं थी ना। मुस्कुराहटों के पीछे असलियत को नहीं जानती थी। जानती हैं आप,
जब मुझे आपकी लाल संदूक वाले खेल के बारे में पता चला, मुझे सबसे पहले वही कल्याणी याद आई जो इस घर में पहली बार आई थी, जो मेरे लिए सिर्फ राजकुमारी कल्याणी थी, जिनका मन और बातें बिल्कुल निश्चल थी। मैं नहीं जानती थी कि एक दिन वही कल्याणी छल कपट से भर जाएगी। जिस दहलीज को पार करके अंदर आई थी, उस दहलीज से बाहर नहीं जाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगी। मैं जब आपका हाथ अपने हाथ में रखकर आपसे बातें करती थी, तो मुझे आप में मेरी छोटी बहन नजर आती थी। मैंने ये बात आपसे कई बार कही भी, तब नहीं पता था कि जिनके साथ मैं अपना सुख दुख बांट रही हूं, वो एक दिन इस घर को ही बांट देगी। पर मैं तो सबसे जुड़ने आई थी दीदी, कुछ बांटने या तोड़ने नहीं। लेकिन आपने सब कुछ बिखेर दिया। अब कुछ भी वैसा नहीं है जैसा था। उनकी चोट तो सह ली मैंने, लेकिन इस घर पर आंच नहीं सहूंगी। बक्सी जी समझे नहीं, लेकिन अब वो जरूर समझेंगे और माँ भी समझेंगी। मैं देख सकती हूँ कि इस घर की बड़ी होने के बावजूद, इतने सारे सेवक सेविकाओं के होते हुए, आप इस घर की एक एक चीज का अपने हाथों से ख्याल रखती हैं। लेकिन जो मैं देखकर भी नहीं समझ पा रही हूँ वो ये है कि जिस चीज से इस घर को खतरा बना हुआ है, उसे अब तक इस घर में क्यों रखा गया है? आप किस बारे में बात कर रही है मंथरा जी? मैं कल्याणी के बारे में बात कर रही हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद जिसे रोडन छोड़ के चले जाना चाहिए था, वो अब भी इस घर के अंदर है। क्यों? उसकी हरकतों से तो सब कुछ साफ हो गया है ना? वो क्या है ना मंथरा जी, किसी चीज का साफ होना और साफ दिखना दो अलग बातें। ये पूरी दुनिया तो इसी महीन फर्क पर टिकी हुई है। इसीलिए जब तक ये फर्क सामने नहीं आ जाता, तब तक कल्याणी यही रहेगी। कुछ लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं और कुछ मुसीबत बुला लेते हैं। अब कल्याणी जी को ही देख लो, राजकुमारी थी बड़म्बा की, पर अब क्या है, यहाँ की कुलदासी, और वो भी कैद में। शादी के फेरे ना हुए, गले का फंदा हो गया। मैं पूछती हूँ, आज्ञा जी को दूसरी शादी करने की जरूरत क्या थी? पर ऐसा संधि होने का क्या फायदा जो सौतन ले आए? पर अपने आज्ञा जी राधामणि जी से बहुत प्यार करते हैं। राजकुमारी कल्याणी जी को कहाँ मिला होगा उनका प्यार? प्यार मिला है ना कल्याणी? तुम्हारी इज्जत करता हूं, वो प्यार ही है ना मेरा। तुम पर विश्वास करता हूं, वो भी तो प्यार का ही रूप है। तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं जब कोई और साथ नहीं देता, वो भी प्यार ही है ना मेरा। हाँ है, लेकिन आप नहीं है। आप वापस क्यों नहीं आ जाते? मैं आ नहीं पाया, पर मन से तुम्हारा साथ भी तो नहीं छोड़ा। फिर भी मन शांत क्यों है? क्योंकि अब इस चार दीवारी से बाहर आने का वक्त आ गया है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।